हेलो दोस्तों, प्री मिक्स की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। 17th प्री मिक्स में पहुंच चुके हैं। 16 into 5 80 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। बहुत ही रैपिडली शुरू करते हैं 17th प्री मिक्स। तो यहाँ पर सबसे जैसे पहला क्वेश्चन है, ये है वीवीपैट के रिगार्डिंग। जैसे एक पेपर ट्रेल निकलती है जब आप वोट दबाते हो, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो उसके बारे में। तो ये सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं 1992 में शुरू की गई थी। नहीं, दैट इज नॉट राइट। 1992 में शुरू नहीं की गई थी, बहुत लेटर ऑन 2013 में शुरू की गई थी। और अभी तक किसी कहते हैं असेंबली इलेक्शन में शुरू नहीं हुआ, दैट इज अगेन नॉट राइट। दिल्ली इलेक्शन हो चुके हैं, वीवीपैट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो कौन से करेक्ट हैं? कोई भी करेक्ट नहीं है। इसका आगे आप इसको पॉज कर सकते हैं, इसके आगे एक्सप्लेनेशन भी लगा हुआ है कि वीवीपैट पहली बार कहाँ यूज हुआ था एंड उसके बाद न्यू दिल्ली इलेक्शन में, क्योंकि वीवीपैट को लेकर न्यू चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर जगह यूज करने, गुजरात इलेक्शन में यूज भी किया गया। देन कि कौन से एनपीएस को ठीक करने के लिए स्कीम चलाई गई थी या चलाई गई हैं, हैव बीन ट्राइड। ठीक है, ओके। जो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी सही है आपके पास। ये भी डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए जॉइंट लेंडर्स फोरम 525 25 साल का लोन हर 5 साल में नेगोशिएट किया जाएगा। रोशनी, नो दैट इज नॉट राइट। जो स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, यहाँ पर जो डेट को इक्विटी में बदल दिया जाता है एंड इसके बाद सस्टेनेबल, ये तो लास्ट ईयर प्री में भी आ चुका है 2017 के प्री में। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या बन गया? ऑल एक्सेप्ट 4। तो ऑल एक्सेप्ट 4 इज ऑप्शन सी। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन 2 भी पूरा हो गया। ओके, तो एनपीएस में से हमने वीडियो बनाया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के टारगेट्स। तो ये डायरेक्टली देख लो, आपकी जैसे जो यहाँ पे आपको मैंने टारगेट्स लगाए ही हुए हैं, यहाँ पे एक बार बस ये यू हैव टू मेमोराइज इट। मेंस में 2016 का क्वेश्चन भी आ चुका है, टारगेट्स को एक्सप्लेन भी करना था। ठीक है, सोलर पावर 100, ये बिल्कुल नहीं भूल सकते, है ना। टोटल 175 का हमारा प्लान है 2022 तक। ठीक है, 2022, इसको 2020 मत मार्क कर देना। 2020 बहुत ही अच्छी फिगर लगती है लोगों को, 2022 है। ठीक है, ये 2022 का जो रीजन भी क्या है आपको बताना चाहिए, हमारी आज़ादी के यहाँ पर 25 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली 2022। तो 100 सोलर पावर से है, 60 विंड से है। सेकंड सबसे ज्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन विंड देगी एंड 10 बायोमास से। ये बिल्कुल मत भूलना। 5 कौन से? स्मॉल हाइड्रो। स्मॉल हाइड्रो का मतलब जो हमारे 25 मेगावाट से छोटे वाले प्लांट होते हैं। तो अकॉर्डिंगली वहां पर आपका आंसर बन जाएगा। एंड देन उसके बाद हमारा आया कि ये क्वेश्चन की H1N1, ये कौन सा है आपका? बर्ड्स है ना, ये डेडली, नो दैट इज नॉट राइट। ये कौन सा होता है? ये पिग्स वाला होता है, स्वाइन वाला। तो इसको H1N1, ये यूपीएससी प्री में पूछ चुका है, ऐसे जुड़ा हुआ सवाल। H1N1 इज अबाउट स्वाइन्स। ठीक है, एंड H5N1 वाला ये होता है बर्ड्स वाला। ये इसको एवियांजा है ना, एवियांजा भी बोल सकते हैं कि जो बर्ड से जुड़ा हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज इज करेक्टली मैच्ड। तो H5N1 एवियांजा, H1N1 इज फाइन। ठीक है, आप H1N1 पे पीआईबी में बहुत डिटेल दिया हुआ है और वैसे भी न्यूज़ में था, इसीलिए हमने क्वेश्चन बनाया। तो एनडीएमए, तो एनडीएमए के बारे में यहाँ बात हो रही है कि एनडीएमए के हेड कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर। नो दैट इज नॉट करेक्ट। हमारे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड हैं प्रधानमंत्री जी, एंड उसके काउंटर पार्ट स्टेट के हेड कौन होते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर, नॉट चीफ सेक्रेटरी। तो ये भी यहाँ पे क्या हुआ हमारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? नन ऑफ दीज करेक्ट। ठीक है, ओके। तो एनडीएमए और एनडीआरएफ में कंफ्यूज नहीं होना, मेंस में वैसे ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, ठीक है। देन उसके बाद आगे मूव करते हैं। 18 में ये इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए सवाल है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, प्रीवियस 5 साल में 2 बार सवाल आ चुके हैं। तो यहाँ पर नॉट अ मेंबर पूछा हुआ है, नॉट अ मेंबर। इराक मेंबर नहीं है, ईरान मेंबर नहीं है, यूएई मेंबर है, कतर मेंबर है, जॉर्डन मेंबर नहीं है। कितने? 6 मेंबर्स हैं हमारे। तो ये यहाँ पर ऑप्शन क्या बनी? यहाँ पर इनफैक्ट ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं बनती 3 and 4। तो नन ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। यूपीएससी ने भी ऐसी एक बार ऑप्शन बनाई थी कि चाहे 3 and 4 करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाली ऑप्शन जो ये ABC गिवन है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो आंसर क्या बना? नन ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑलराइट, तो मेंबर स्टेट वैसे क्या बोलते हैं कि पर्शियन गल्फ से लेके रेड सी तक फैले हुए हैं। तो ये हमारे पास जो 6 हैं, जो सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा, ठीक है, यमन भी नहीं है, देन ओमान, देन यूएई, कतर, बहरेन, ठीक है, एंड कुवैत। तो ये 6 कंट्रीज हैं। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का है। अभी कतर का दिक्कत चल रही थी, तो ये न्यूज में था, कतर ने कतर को थोड़ा साइडलाइन कर रहे थे यहाँ पे जीसीसी में। ओके, देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा न्यूज में रहता है। 2001 में बनाया हमने, इस पे बहुत एक्सटेंसिव वीडियोस किए हैं, क्रैश कोर्स में भी किए हैं, यहाँ पे यूट्यूब पर डाले हैं। ठीक है, और शंघाई 5 से शुरू हुआ। इसमें 6 मेंबर्स नहीं है, इसमें 8 मेंबर्स हैं, इंडिया को मिलाकर। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की एंट्री हुई थी, इकट्ठे ही 8 हो गए थे। तो शंघाई 5 शुरू हुआ था। एंड एक जो इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको बताते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग। ठीक है, शंघाई में नहीं है। शंघाई में शुरू हुआ था, लेकिन यह हेडक्वार्टर्स नहीं है, ये वाले।
ओके देन आगे इसकी बात करें अगर शंघाई के यहाँ पे जो SCO के मेंबर लगाए हुए हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 MTCR पे इंडिया को मेंबरशिप मिल गई है लेकिन चाइना को नहीं मिली, ठीक है, चाइना नहीं है अभी। और ये 300 किलो पेलोड और 500 किलोमीटर, नो दैट इज नॉट करेक्ट, ये है 300 किलोमीटर तक ये सीमित करता है। जो कंट्रीज मेंबर नहीं है वो दूसरी मेंबर कंट्री से हद सिर्फ 300 किलोमीटर तक की सिर्फ टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है, मिसाइल वगैरह की। एंड कितना पेलोड 500 किलो, तो हमने नंबर इंटरचेंज कर दिया, यूपीएससी बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो 300 किलोमीटर, इसी के कारण हमने याद करने का तरीका क्या, ब्रह्मोस 290 किलोमीटर का हमारे पास मिली थी हमें रशिया से, क्योंकि MTCR का हम मेंबर नहीं थे। उसके बाद जो ICBM को लेकर जो इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन है, ये जो हमारा ICOC है ये भी MTCR के साथ मिलकर काम करता है। 119 इसमें शायद कंट्रीज हैं, तो वो हेग कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इसको। तो ये भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के जो फैलने से रोकता है। तो अकॉर्डिंगली जो हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रन काउंटर, नो इट डज नॉट रन काउंटर टू इट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आंसर हो गया हमारा डी। ओके देन MTCR वगैरह के बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास कि आपसे पूछा गया है यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी जो हमारी जो चीज़ें सही हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी जो स्टेटमेंट लगी है वो है कि 28 मेंबर स्टेट्स, यहाँ दैट इज करेक्ट, ठीक है। 28 मेंबर स्टेट्स वाली बात सही है। EU यूजेस वन करेंसी, नो, सभी नहीं, सिर्फ एक जो कॉमन एक जो करेंसी की अलग यूनियन है, 19 कंट्रीज हैं उसमें, सारी का सारा EU यूज नहीं करता। एंड जैसे आपको पता होगा जब ब्रिटेन मेंबर है EU का, अभी एग्जिट नहीं हुआ, और अभी लेकिन हाँ उन्होंने बोल दिया हम कर लेंगे एग्जिट, लेकिन अभी हुआ नहीं एग्जिट। तो जो ब्रिटेन की अलग करेंसी थी पाउंड, आपको पता है, जब EU का मेंबर होने के बावजूद भी। एंड उसके बाद ये दे आर सोलली रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन इन WTO, नो दैट इज नॉट करेक्ट। WTO में यूरोपियन कमीशन अलग बैठता है और हर एक कंट्री भी अलग बैठती है, इंडिविजुअली भी रिप्रेजेंट होती है। तो पूछा गया था फॉल्स, ठीक है। तो इस पर नजर रखनी है बनाकर। ऐसे आपको 4-5 सवाल दिखते हैं यूपीएससी में जहां इनकरेक्ट या फॉल्स पूछा होता है, तो लोगों से गलती हो जाती है। तो आपने इनकरेक्ट पूछा हुआ, 2 और 3 आर इनकरेक्ट, तो हमारा फोर्थ का आंसर क्या हो गया, सी। ओके एंड देन उसके बाद अगर देखें तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। ये भी सवाल में प्री में इससे जुड़े हुए सवाल आ चुके हैं। तो फर्स्ट समिट 1955 में, नो दैट इज नॉट करेक्ट, 2008 में हुई थी। एंड 1955 में वैसे एक एशियन समिट हुई थी जिसके बाद NAM बनाया गया था, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो 1955 में हुई थी, उसको बैंडंग कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, इंडोनेशिया में हुई थी। तो लेकिन वो सिर्फ एक जनरल मीटिंग थी, वो इंडिया अफ्रीका समिट नहीं थी, वो अफ्रो एशियन थी, ठीक है। ओके और अफ्रो एशियन इंडिया मेंबर था, चलो बात अलग है, लेकिन इंडिया अफ्रीका नहीं थी। और अभी तक 3 हो चुकी हैं, दैट इज करेक्ट, ठीक है। अभी तक 3 हो चुकी हैं, तो आंसर क्या बना हमारा, 2 ओनली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 अभी तक हो चुकी हैं। एंड तो यही एक हमारा सिंपल सा आपको एक थोड़ा सिंपल तरीका आपको बहुत सारी चीज़ें याद करवाने का, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत जल्दी, और इकोनॉमी स्पेशल एंड एक रिमिक्स को रिवाइज वाला भी करेंगे जल्दी से। तुम जल्दी से जल्दी आप भी रिवाइज कीजिए। थैंक्स अ लॉट।